सुल्तान नूर अल-दीन आदिल बादशाह मुत्तकी और साहिब औराद व वज़ाइफ थे। रात का बहुत सा हिस्सा तज और वज़ाइफ में खर्च होता था। एक शब तहज्जुद के बाद सोए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कैरी आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा फरमाकर सुल्तान से इरशाद फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आंख खुल गई। उठकर वज़ू किया और नवाफिल पढ़ कर दोबारा लेटे तो फिर आंख लग गई और यही ख्वाब दोबारा नजर आया। फिर जागे और वज़ू करके नवाफिल पढ़े, फिर लेटे और फिर आंख लगने पर तीसरी मर्तबा यही ख्वाब नजर आया तो उठकर कहने लगे कि अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। रात ही को अपने वजीर को बुलाया जिसका नाम जमाल अल-दीन था और नेक साले शख्स था और उससे सारा किस्सा सुना। वजीर ने कहा कि अब देर की क्या गुंजाइश है, मदीना तैयबा चलिए और इस ख्वाब का तज़किरा किसी से न कीजिए। बादशाह ने फौरन रात ही को तैयारी की और 20 नफरी मखसूस खुद्दाम को साथ लेकर तीरों ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और मालो मता लिदवा कर मदीना तैयबा को रवाना हो गए और दिन रात चलकर 16वें दिन मिस्र से मदीना पहुंचे। मदीना तैयबा से बाहर फेल किया और निहायत अदब व एहतराम से मस्जिद शरीफ से दाखिल हुए और रोज़ा जन्नत में 2 रकत नफल पढ़े और निहायत मुतफक्किर बैठे सोचती रहे कि क्या करे। जब अहल मदीना जमा हुए तो वज़ीर ने ऐलान किया कि सुल्तान ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अहल मदीना पर बख्शिश व अमवाल भी तकसीम होंगे और बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें सारे अहल मदीना को मदऊ किया। बादशाह के हुक्म से सारे लोग हाजिर हुए। खैरात शुरू की। बादशाह अता के वक्त बहुत गहरी नज़र से लोगों को देखते। सब अहल मदीना एक के बाद दीगरे आकर अता लेकर चले गए, मगर वो जो दुवम शख्स ख्वाब में देखे थे नजर न आए। सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा कोई आदमी बाकी तो नहीं रह गया जिसने अब तक खैरात न ली हो। लोगों ने कहा कोई भी नहीं रहा। सुल्तान ने कहा अच्छी तरह गौर करो और सोच कर बताओ ताकि कोई महरूम न रह जाए। बार बार कहने पर लोगों ने कहा कि दो एक नेक मर्द मुत्तकी पर हेजगार मगरिबी बुजुर्ग हैं, वो किसकी चीज नहीं लेते, खुद बहुत कुछ सदकात खैरात अहल मदीना पर करते हैं, सबसे यकसू रहती हैं, गोशा नशीन आदमी हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर हुक्म दिया कि इन दोनों को मेरे पास लाओ। चुनांचे वो लाए गए। सुल्तान ने उनको फौरन पहचान लिया कि ये वही मरदूद हैं जो ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए थे। बादशाह ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया दियार मगरिब से हज करने के लिए आए हैं। हज से फरागत पर ज़ियारत नबी के लिए हाजिर हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की तमन्ना हुई तो यहाँ क़याम कर लिया। सुल्तान ने कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो और किस इरादे से यहाँ आए हो? वो अपनी ही बात कहते रहे। फिर बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कहाँ ठहरे हैं। बताया गया कि रोज़ा अक़दस के करीब ही एक सराय में उनका क़याम है। बादशाह ने इनको तो वहीं रोके रखने का हुक्म दिया और ख़ुद उनकी क़यामगाह पर गया। वहाँ जाकर बहुत तजस्सुस किया। वहाँ बहुत सा माल और 2 कुरान और वाज़ की किताबें पाईं, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना मिली जिससे ख्वाब के मज़मून की तायद होती हो। बादशाह बहुत परेशान और मुतफक्किर था। अहल मदीना बहुत कसर से सिफारिश के लिए हाजिर हो रहे थे कि ये नेक बुजुर्ग दिन भर रोज़े रखते हैं और रोज़ा अतहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। हर सुबह जन्नत अल-बकी की ज़ियारत को जाते हैं। हर हफ्ता मस्जिद क़बा की ज़ियारत करते हैं। साइलों का सवाल रद्द नहीं करते। इस कहत के साल में अहल मदीना के साथ इंतहाई हमदर्दी हमसार उन्होंने की है। बादशाह हालात सुनकर ताज्जुब करते थे और मुतफक्किर फिर रहे थे। ख्याल आया कि उनके मुसल्ला को जो एक बोरी पर बिछा हुआ था उठाया। इसके नीचे एक पत्थर बिछा हुआ था। इसको उठाया तो इसके नीचे से एक सुरंग निकली जो बहुत गहरी खोदी गई थी और बहुत दूर तक चली गई थी, हत्ता कि कब्र अतहर के करीब पहुंच गई थी। ये देखकर सब दंग रह गए। बादशाह ने इनको गुस्से में पीटना शुरू कर दिया कि सही वाकया बताओ। आखिर उन्होंने बताया कि हम नसरानी हैं। ईसाई बादशाहों ने हमें बहुत सा माल दिया है और हमको मगरिबी हाजियों के साथ उम्बी के बेसहे में भेजा है ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को निकाल कर ले जाएं।
वो दोनों रात को इस जगह को खोदा करते और जो मिट्टी निकलती इसको चमड़े की 2 मशकों में भरकर सुबह सवेरे जन्नत अल-बकी में डाल देते। लोग ये समझते कि ये जन्नत अल-बकी ज़ियारत और दुआ को जाते हैं। जब ये आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे थे तो आसमान में एक गरज पैदा हुई, बिजली चमकी और अजीम अलशान ज़लज़ला आया कि पहाड़ जड़ से उखड़ने लगे। इस रात में सुल्तान नूरुद्दीन भी पहुंच आया था। जब इन मुर्दोदों ने एतराफ़ किया, उनके हालात तमाम लोगों पर ज़ाहिर हो गए। लोगों ने अल्लाह जल जलालहू की इनायत देखी। बादशाह इस पर कि अल्लाह जलशाना ने और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत के लिए उसे मुंतखब किया, बहुत रोया। फिर उनकी गर्दन जदनी शुरू कर दी। वहां पर ही उनको कत्ल कर दिया और हुजरा शरीफ के गिर्द इतनी गहरी खंदक खुदवाई के पानी तक पहुंच गई और उसमें रान असीसा पिघलाकर भरवा दिया ताकि आइंदा कोई मरदूद ऐसा काम न कर सकी। एक रवायत में है कि इन मुर्दोदों को कत्ल करके शाम के वक्त आग में जला दिया गया।